अस्सलाम वालेकुम यूज़र। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे सिस्टम में किस किस तरह की रिपोर्ट्स और डिफरेंट तरह के एनालिसिस किस तरह से हम अपने रिपोर्ट के थ्रू अखज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी एप्लीकेशन को लॉगिन करेंगे। वन टू थ्री और ये हमारे पास है इधर ब्रांच कि किस ब्रांच की रिपोर्ट्स हमने देखनी है। ठीक है, अब ये है हमारे पास लॉगिन स्क्रीन और ये सिस्टम रिपोर्ट्स। इस पे जितने भी हमारे पास सिस्टम की रिपोर्ट्स हैं वो शो हो रही हैं। सबसे पहले हम वन बाय वन अपने जनरल लेजर से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जनरल लेजर एंड क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस में हम अपने कस्टमर्स की टोटल क्लोजिंग बैलेंस की लिस्ट चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कस्टमर्स की क्लोजिंग रिपोर्ट क्या है। ये एज ऑन डेट है कि किस डेट तक आपने चेक करना है। अब ये मेरे पास सारी कस्टमर्स की लिस्ट है और ये क्लोजिंग डेट है कि लास्ट ट्रांजैक्शन किस डेट पे हुई है और उसका कितना टोटल डेबिट है, कितना क्रेडिट हुआ है और रिमेनिंग बैलेंस उसकी तरफ कितना है। इस तरह से आप तमाम कस्टमर्स का डेबिट एंड क्रेडिट चेक करके रिमेनिंग बैलेंस चेक कर सकते हैं कि किस किस कस्टमर से आपने कितने कितने पैसे रिसीव करने हैं। तो एट द एंड ये आपको बता देगा टोटल अभी आपका जो कैश रिसीवेबल है वो 6,94,706 है आज की डेट तक। ये थी कस्टमर की क्लोजिंग रिपोर्ट। देन हम अपनी देख सकते हैं कि मेरे पास टोटल सप्लायर्स की क्लोजिंग रिपोर्ट क्या है। तो इसको सप्लायर को भी मैं ऐसे ही सिलेक्ट करूंगा, प्रिंट लूंगा, तो ये मेरे पास टोटल सप्लायर्स की लिस्ट आ रही है और उनका कितना कितना रिमेनिंग बैलेंस है जो मैंने अभी पेमेंट करनी है जिस जिस सप्लायर की, मतलब कि जिस जिससे मैं अपना माल परचेज करता हूं उसको मैंने कितने कितने पैसे रिमेनिंग पे करने वाले हैं। तो वो मेरे पास इस साइड पे शो हो जाएंगे कि ये मेरे पास अभी पेमेंट इतनी करने वाली है इस सप्लायर को। तो ये मेरे पास ही सप्लायर की क्लोजिंग बैलेंस की रिपोर्ट। अब इस तरह से हम देख सकते हैं भाई मेरे पास टोटल कस्टमर्स की लिस्ट कितनी है और कस्टमर का लेजर क्या है। मैं किसी सिंगल एक कस्टमर का लेजर भी चेक कर सकता हूं कि उसने किस किस डेट पे कौन कौन सी ट्रांजैक्शन की है। इसको मैं लेता हूं 01 जनवरी से अब तक इसने कौन कौन सी ट्रांजैक्शन की है उसकी रिपोर्ट। अब ये आ जाएगा इसका कस्टमर का जर्नल लेजर। इसमें ये हमें बताएगा कि सबसे पहले इसका कैश रिसीव हुआ है 5,000, ठीक है। देन इसकी सेल इनवॉइस बनी है कि इसने कोई चीज परचेज की है। तो इस तरह से ये इसका डेबिट और क्रेडिट चलता रहेगा। एट द एंड वो बता देगा कि इस कस्टमर का कितना क्लोजिंग बैलेंस है। और यहाँ हमारे पास इसका एडवांस भी आ रहा है कि अगर उसने कोई एडवांस दिया है हमें तो वो कितना उसका एडवांस अभी हमारी तरफ बैलेंस में है। तो आफ्टर एडवांस उसका क्लोजिंग रिमेनिंग बैलेंस कितना बच जाता है। तो ये था इसका टोटल कस्टमर का जनरल लेजर। इसी तरह से सप्लायर का होगा और इस तरह हर जो भी अकाउंट आप मीन के देखना चाहते हैं उसका क्लोजिंग बैलेंस और कस्टमर का लेजर आप देख सकते हैं। ये थी आपकी कस्टमर्स की, सप्लायर्स की। इसी तरह से ये आपके वेंडर की लिस्ट है, वेंडर का लेजर है। तो ये ईच एंड एवरीथिंग आपको कवर कर देता है। देन हमारे पास आता है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में हमारे पास है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस एंड एक्स्ट्रा। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में हम देखते हैं कि भाई मेरे पास इस मंथ में या लास्ट 2 मंथ में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ। या मैं 1 जनवरी से अब तक का देखना चाहता हूं कि भाई शो डिटेल फॉर प्रिंट फॉर ब्रांच एंड प्रिंट फॉर कंपनी कि ओवरऑल कंपनी को क्या प्रॉफिट हुआ है या सिंगल ब्रांच को क्या प्रॉफिट हुआ है। मैं ब्रांच का देखूंगा तो ये ब्रांच का बता देगा कि टोटल रेवेन्यू कितना था जनरेट हुआ हमारे पास और टोटल हमारे पास एक्सपेंस कितने हुए हैं इस ड्यूरेशन में। आफ्टर द एंड हमारे पास टोटल प्रॉफिट क्या हुआ, क्योंकि ये हमारे पास पूरे साल का है तो ये पूरे साल का शो कर रहा है कि इस साल में या इस गिवन पीरियड में हमारे पास कितना प्रॉफिट हुआ है। ये टोटल एक्सपेंस है हमारे और ये टोटल हमारे पास रेवेन्यू था। इन दोनों को लेस प्लस करके इसने हमारे पास नेट प्रॉफिट शो करवा दिया। तो ये थी हमारे पास प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की रिपोर्ट। अब हम देखेंगे अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी किसी एड्स ऑन डेट पे देखेंगे, प्रिंट फॉर ब्रांच या प्रिंट फॉर कंपनी। ये है हमारे पास बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम देख सकेंगे टोटल कैश इन हैंड कितना है अभी आपके पास, कस्टमर से रिसीवेबल कितना है,
एंड आपके पास इन्वेंट्री कितनी है, फिक्स एसेट कितने हैं, और सप्लायर को कितना आपने पे करना है, अभी टैक्स कितना पे करने वाला है, एंड एक्स्ट्रा लास्ट पे आपको बता देगा टोटल एसेट और लायबिलिटी एंड स्टेक होल्डर इक्विटी ये बराबर है। ये थी आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं अपने टोटल सिस्टम का या टोटल पूरे बिजनेस का। अब इस तरह से ये मजीद रिपोर्ट्स हैं, डिटेल में है, ये टैक्स की रिपोर्ट्स हैं। अब चलते हैं डेली आइटम सेल्स, डेली इंस्टॉलमेंट स्टेटस और सेल रिटर्न। मैं चेक करना चाहता हूं डेली इंस्टॉलमेंट स्टेटस। अब ये हमें क्या करेगा कि ये हमें बताएगा कि भाई एक्सपायरी फ्रॉम टू डेट, इस डेट से इस डेट तक कितने कस्टमर्स की एक्सपायरी अभी पेंडिंग है हमारे पास। मैं चाहता हूं कि भाई मेरे पास 2017 मीन्स के इस साल में कितने लोगों की एक्सपायरी मीन्स के पेंडिंग है, उसको मैं व्यू करना चाहता हूं। तो ये मुझे टोटल बता देगा कि भाई कौन कौन से कस्टमर हैं, उसको कितने कितने दिन हो गए हैं और कितनी कितनी अमाउंट एक्सपायर हो चुकी है। तो ये आपको डिटेल से बता देगा कि भाई ये वाला कस्टमर, उसका ये ऑर्डर है 14-24, इस डेट को इसने इसके सेल परचेज की थी चीज, कौन सी चीज थी, वो थी 100 सीसी, उसकी सेलिंग प्राइस क्या थी 85,000, तो उसकी कितनी इंस्टॉलमेंट्स आ गई हैं, कितनी पेंडिंग है। तो ये आपको टोटल ईच एंड एवरीथिंग बता देगा और ये बता देगा कि किस कस्टमर की कितनी कितनी डेट एक्सपायरी डेट में आ चुकी है और कितनी अमाउंट है। ये आपके पास नेट अमाउंट है जो एक्सपायर में आ रही है। तो इधर से आप डेली बेसिस पे भी देख सकते हैं, मंथली बेसिस पे भी देख सकते हैं और ओवरऑल 2, 3, 4 मंथ का भी देख सकते हैं। ये इसी तरह से आपके पास परचेजिंग किया है, डेली आइटम परचेसेस और रिटर्न किया है। ये आपके पास नेक्स्ट आती है इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स। इन्वेंट्री में आप देखना चाहते हैं कि भाई आइटम क्लोजिंग स्टॉक क्या है, क्योंकि आपके पास फिनिश है, हेड ऑफिस कंपनी। यहां पर आपके पास ओवरऑल स्टॉक शो हो रहा है। स्टॉक में क्या आ रहा है, फिनिश गुड मोबाइल। यह हम कैटेगरी आ रही है सबसे पहले, ये सबसे पहले उसकी मेन क्लास आती है, फिर कैटेगरी आती है, देन उसके कोड आते हैं। मोबाइल है, मोबाइल में आपके पास Y5 है, 6 है, S6 है, उसका स्टॉक क्वांटिटी आ रही है, एवरेज रेट आ रहा है और टोटल उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है आपके पास। इस तरह आप मोबाइल है, बाइक है, वो सारे स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं कि कितना कितना आपके पास स्टॉक अवेलेबल है। देन आप चेक कर सकते हैं आप सिंगल आइटम लेजर डेट वाइज। सिंगल आइटम लेजर डेट वाइज का मतलब है कि सपोज कोई एक आइटम है 70 सीसी, तो ये आप देखना चाहते हैं कि भाई ये ओवरऑल हमारे पास 1 जनवरी से किस किस डेट पे हमारे पास टोटली इसकी सेलिंग और परचेसिंग हमारे पास हुई है। तो ये इस बाइक का एक लेजर है, मीन कि 70 सीसी, किसी एक आइटम का आप लेजर चेक कर सकते हैं। उसमें वो देख सकता है कि कब कब आपने इसकी सबसे पहले सेल ऑर्डर आया, फिर आपने उसकी एडजस्टमेंट ऐड की है, फिर परचेज की है, फिर सेल बनाई है, फिर सेल बनाई है, और एट द एंड बता देगा भैया आपके पास इस वक्त 10 बाइक्स अवेलेबल है। तो इस तरह इसकी मजीद डिटेल्स में आप मजीद रिपोर्ट्स को व्यू कर सकते हैं कि मल्टीपल आइटम स्टॉक ओवर स्टोर है, कि मल्टीपल एक सिंगल आइटम है वो मल्टीपल स्टोर में किस किस तरह से आपके पास कितनी कितनी मल्टीपल स्टोर में अवेलेबल है। तो ये आपके पास सारे कंपैरिजन अकॉर्डिंग टू स्टोर वो आपको व्यू करवा देगा। ये थी इसकी सिंपल रिपोर्ट्स का डेमो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।